बदायूं जिले के कचहरी परिसर में मंगलवार को एक अनोखा और चौंकाने वाला मामला सामने आया, जब दो सहेलियों ने मंदिर में एक दूसरे को सिंदूर लगाकर और वरमाला पहनाकर विवाह रचाया। इस विवाह को लेकर पूरे परिसर में सनसनी फैल गई और लोग आश्चर्य से देखते रह गए। दोनों युवतियों ने मंदिर में एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया और साथ जीने मरने की कस्में खाई। जानकारी के अनुसार दोनों को पहले एक मुस्लिम युवक द्वारा शादी का झांसा देकर धोखा मिला था, जिससे आहत होकर उन्होंने ये कदम उठाया। युवतियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब वे दोनों सहेलियां एक दूसरे के साथ पति पत्नी बनकर रहेंगी और समाज की परवाह किए बिना अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से यापन करेंगी। घटना को लेकर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी अभी तक कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मामला जिले भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। कचहरी परिसर में मौजूद लोगों ने इसे एक साहसी कदम बताते हुए मिले जुले प्रतिक्रियाएं दी है। आप लोग दोनों लोग रिलेशन बनाने जा रहे हैं, नया जीवन जीने जा रहे हैं, आप लोग साथ जीना चाह रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें मर्दो जात पे तो बिल्कुल विश्वास रहा नहीं, क्योंकि भरोसा करके देख लिया। उन्होंने इतना बुरा किया है हमारे साथ कि आप सोच भी नहीं सकते। इतना जुल्म अत्याचार, तो उस चीज़ से परेशान हो के हमने फैसला लिया है कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, क्योंकि मर्द से अच्छा और मरने से अच्छा है कि हम एक दूसरे का साथ दें, शादी का मतलब एक दूसरे के साथ रहें, अपना जीवन अच्छे से बिताएं, इतना चाहते हैं। और बाकी का जो हमारे साथ बुरा हुआ है, हम चाहते हैं अगर जो ये वीडियो कोई भी देखे, अगर कोई भी लड़की ऐसा कदम उठाए तो वो ये ना करे, और जिसने भी बुरा किया उसको सजा मिले, उसके साथ जिसने हमारे साथ गलत किया, बस इतना चाहते हैं। और फ्यूचर में क्या चाहती हैं, क्या प्लानिंग किया हुआ है आपने? फ्यूचर में बस हम इतना ही चाहते हैं, हम एक दूसरे का साथ बनेंगे, अच्छे से जॉब करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, हमें दुनियादारी में किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आप में से कौन पति की भूमिका में है, कौन पत्नी की भूमिका में है? पति की भूमिका में है। आप पत्नी की भूमिका में? अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप शादी कर रहे हैं दोनों लोग, और आपके परिवार के लोगों को इस बात की जानकारी है? नहीं, वो एग्री तो नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा पता चल गया है, पर क्या करें जब हम एक दूसरे से। आपने कभी डिस्कसन किया परिवार के लोगों से? हाँ, किया था। क्या जवाब मिला? तो उन्होंने यही बोला था, जैसा तुम्हारे समझ में, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है तो कर लो। परिवार में कौन कौन लोग हैं आप? 5 भाई हैं, 5 बहन हैं, मम्मी पापा। जो आपके साथ अत्याचार हुआ तो आपने कभी डिस्कशन किया अपने परिवार के साथ? हाँ, किया था। सपोर्ट नहीं किया? सपोर्ट इसलिए नहीं किया था क्योंकि लड़का मॉडल था, इस वजह से। तो अब ये जो आप दोनों का, आप लोगों का रिलेशन है, ये कितने समय से था? हमारा 3 महीने से, और हमारा यहीं से रिलेशन हुआ है। हाँ, यहीं से पहचान हुई है हमारी, क्योंकि उसके बाद हम साथ रहे हैं, आना जाना हमारा साथ ही होता है। तो बस ये सोच के हमने सोचा एक दूसरे के साथ रहेंगे। आपने अत्याचार किया तो बस यही सोच के फैसला लिया है हमने। अच्छा, आपकी शादी का अनुबंध पत्र लिखा गया है, किस रीति रिवाज से कर रहे हैं? कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। हाँ जी, कोर्ट के साथ कर रहे हैं, वकील हमारे साथ बैठे हैं, ये हमारे वकील। आपका अनुबंध पत्र हो गया? हाँ। अच्छा, एक चीज़ आप बता दीजिए, आप मुंडे लड़के का आपने खुद जिक्र किया, हम लोगों ने आपसे नहीं पूछा, तो क्या वजह रही मुंडे के संपर्क में? क्या उसने धोखा दिया, किस तरीके का? क्योंकि उसने हमें झांसे में रखा था। कौन, किस तरीके के झांसे? शादी के पूरी बात आप झांसे, बता शादी के झांसे में। क्या पूरा प्रकरण क्या हुआ आपका? सर, आप ही बता दो। शादी के झांसा। आज आप दोनों कचहरी आए हुए, किस लिए आए हैं, क्या है पूरा मामला, ये बताओ। शादी करने के लिए आए हैं, साथ रहना है हमें एक दूसरे के, बस यही है। कब से आप लोगों की मित्रता है? 3 महीने से। 3 महीने से हम कांटेक्ट में हैं एक दूसरे के। कहाँ मुलाकात हुई? यहीं पे मुलाकात हुई हमारी। कारण क्या रहा कि आप दोनों आपस में जो है फीमेल है और आप शादी कर रहे हैं, इसके पीछे बड़ा कारण क्या है? कारण यही है कि हमें अब मर्दों से बहुत दूर रहना है, बहुत ज़्यादा दूर। अब उनके बहुत ज़्यादा, पुरुषों से आप पीड़ित हैं? बहुत ज़्यादा धोखा मिला है आपको? इतने परेशान हो गए हैं कि बस बता नहीं सकते आपको। वीडियो की पहले शादी हुई थी क्या? जी, आप लोगों की पहले शादी हुई थी क्या? पहले शादी नहीं। आप लोग अब आज शादी करने जा रहे हैं? जी। तो उसमें आप किस रूप में रहेंगे? मैं वाइफ के रूप में रहूँगी, ये हस्बैंड के रूप में रहेंगे। नारी आप लोग कैसे आगे का जीवन कैसे काटेंगे, कहाँ साथ रहेंगे, क्या करेंगे, कुछ इसके बारे में बताइए। सर बताओ। कमाएंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और बस नारी दाम्पत्य जीवन में एक पुरुष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप एक महिला से शादी कर रहे हैं, कैसे, कितना खुश हैं? दोनों हम तो खुश बहुत हैं, अभी तक तो बहुत खुश हैं, आगे भी खुश ही रहेंगे जब साथ में है तो। अच्छा, आप कैसे से किस तरह से एक दूसरे जीवन निर्माण में किस तरह से जिस तरीके से रह रही है, जी, जिस तरीके से रह रही है। क्या कह रहे हैं भैया आप?
आपकी आगे की प्लानिंग क्या रहेगी? किस तरह आगे की प्लानिंग यही है, साथ रहेंगे, काम धंधा करेंगे, अपना खाएंगे पिएंगे रहेंगे। मैडम बाकी समाज कैसे सामना करते हैं? ऐसा होता है कि लड़का किसी लड़की के साथ कुछ भी कर ले, वो स्वीकार है, वो भी तो हो ही रहा है ना, वो भी तो लोग कर ही रहे हैं ना। जो नहीं करना चाह रहे हैं, जो लोग नहीं करना होता है वो तो हो रहा है खुलेआम, उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं करता है। और हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? तो समाज का कैसे सामना करेंगे? समाज का हम कर लेंगे, कर तो रहे हैं, समाज के सामने ही तो बैठे, समाज के सामने बैठे हैं अब ना। हमारे साथ गलत हो रहा है, समाज ने इंसाफ किया नहीं किया ना अच्छा, आप हमें नोच के खा तभी के तो हम समाज कचहरी आए नहीं थे। आई थी ना हमें बचाने। आप थोड़ा सा बताएंगे किस तरीके का? सर कोई सुनवाई नहीं हुई जब हम अपना केस लेकर के आए थे। आप 100 का मतलब एक समझो सर, हमारे साथ वो हुआ है जो एक भेड़िया बकरी को नोच के खाता है, ऐसा हुआ है हमारे साथ। वो बात हम यहाँ नहीं लाने जिंदगी चाहे। से इतना परेशान है, हमने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की और हमने सोचा समझा सुसाइड करने से कोई हल नहीं निकलेगा। जिएंगे हम, तरीका चाहे जो भी हो, जिंदगी आगे बढ़ाए जी की जरूर, तरीका चाहे जो भी हो, पर जिए के दिखाएंगे।